Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to another video in Spice Tadka. Let's make a sheer khurma recipe. रेसिपी तो मैंने ईद पे रिकॉर्ड की थी, लेकिन आपके साथ शेयर करने में मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। तो चलिए अब आपके साथ रेसिपी को शेयर कर देते हैं। आप इसे बड़ी ईद पे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। सबसे पहले हम ऑलमंड्स कट कर लेंगे और पिस्ताशियो कट कर लेंगे एंड खजूरें मैंने यहाँ पे ली हैं, उसको भी मैं स्मॉल साइजेस में कट कर लूँगी। आप जो भी नट्स लाइक करते हैं आप वो शीर खुरमा में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओनली 3 नट्स ऐड कर रही हूँ। इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। कटिंग के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे एक पैन और उसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून देसी घी। आप नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं और बटर भी ऐड कर सकते हैं। बटर ऐड करेंगे तो उससे जायका बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे सेवइयां। यहाँ पे हाफ पैकेट मैं सेवइयां का ऐड कर रही हूँ। 1 kg मिल्क के साथ मैं इसको बना रही हूँ। मैं शीर खुरमा बनाने के लिए फ्योनिया यूज कर रही हूँ, लेकिन आप जो नॉर्मल बारीक सेवइयां होती हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कुक करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। ऑलमोस्ट 3 से 5 मिनट तक हम जस्ट इसकी भुनाई करेंगे। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमने इसको जलाना नहीं है, जस्ट हमने इसको जो देसी घी है या मक्खन के साथ हम इसको जस्ट रोस्ट करेंगे 3 से 5 मिनट तक। तो यहाँ पे जो सेवइयां हैं आप देख सकते हैं उन्होंने कलर चेंज कर लिया है। हम इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पे सेवइयां मेरी जो है डिश आउट हो चुकी हैं। सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ऑलमोस्ट हाफ कप से भी कम जो है वाटर ऐड करेंगे और इसमें आप हस्बे ज़रूरत या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून शुगर ऐड की है 1 लीटर मिल्क के लिए और इसको अब हम कैरामलाइज्ड कर देंगे। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 3 से 4 इलायची ऐड करेंगे और इसको कैरामलाइज्ड होने तक हम कुक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं शुगर ने कैरामलाइज्ड होना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। यहाँ पर 1 लीटर मिल्क ऐड करेंगे और साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। मिल्क को हम ऐड करते जाएंगे और साथ साथ हम शुगर को मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही दूध गर्म होगा कैरामलाइज्ड की हुई शुगर अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो जाएगी। तो हमने इसको मुसलसल मिक्स करते जाना है। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि शुगर डिसॉल्व होगी या नहीं। जैसे ही मिल्क गर्म होगा शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी और दूध को हम 2 से 3 बॉयल आने तक दूध को हम पकाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं दूध हमारा अच्छे से पक चुका है, ऐसे बॉयल आ चुके हैं। और यहाँ पे अब हम इसमें ऐड कर देंगे रोस्ट की हुई सेवइयां। रोस्ट की हुई सेवइयां मैं ऐड करूंगी और इसको जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए मैं कुक करूंगी। सेवइयां ऐड करने के बाद दूध को जैसे ही फर्स्ट बॉयल आएगा तो शीर खुरमा हमारा जो है बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका होगा। बस हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, हम इसको डिश आउट कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको यहाँ पे मिक्स किया है। अब जैसे ही बॉयल आएगा फर्स्ट हम इसमें जो हमने कट किए हुए नट्स हैं वो ऐड कर देंगे। कुछ नट्स मैं अंदर ही ऐड कर दूंगी और बाकी नट्स को मैं ऊपर गार्निशिंग में यूज कर लूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे सेवइयां आप देख सकते हैं हमारी अच्छे से जो है कुक हो चुकी हैं और ये मजे का जो शीर खुरमा है हमारा यहाँ पे रेडी है। दूध भी बहुत अच्छे से थिक हो चुका है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। ठंडा होने पर शीर खुरमा को हम दूसरे बाउल में ऐड करेंगे और बचे हुए नट्स के साथ हम इसे ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे और इसको आप चिल्ड करके खाएं। ओवरनाइट आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं या आप इससे गरम भी जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही मजे की और शानदार सा टेस्ट आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी शीर खुरमा की रेसिपी पसंद आई होगी। आप कभी भी इसे ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मजे की रेसिपी के साथ, नेक्स्ट मजे की वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।